और बिग न्यूज में चलिए अब बात थोड़ी राजनीति की कर लेते हैं। राजनीति की इसलिए क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक हलचल दिनों दिन तेज होती जा रही है। कल का दिन भी बड़ा खूब रहा। कल भी पक्ष विपक्ष दोनों रसाकसी करते नजर आए और यहां से बातें राजधानी से लेकर दिल्ली दरबार तक बातें पहुंची हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक रणनीति भी तैयार की जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। जरा रिपोर्ट दिखाइए। झारखंड में दिन ब दिन राजनीति परवान चढ़ रही है। चुनावी मौसम आने वाला है और उससे पहले सभी दल अपने अपने मुद्दों को तय करने में जुटे हैं। बुधवार को झारखंड की राजनीति में चौतरफा हलचल देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष के साथ साथ इनकी सहयोगी दलें भी कई मोर्चों पर अपनी तैयारियों को धार करते दिखे। तैयारी की शुरुआत की चर्चा करते हैं प्रदेश कांग्रेस से। झारखंड दौरे पर आए पार्टी प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बैठकों का सिलसिला आज भी जारी रहा। पहले प्रभारी ने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की, फिर कांग्रेस की जातीय समीकरण को शुद्ध करने के लिए कई मोर्चों के साथ बैठक की। पार्टी के ओबीसी, एसटी और एससी मोर्चों के साथ इस बैठक में उन्होंने राज्य के उन इलाके जहां राज्य सरकार से कमी रह गई उस पर चर्चा की। साथ ही पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को चुनावी अभियान के तहत दायित्व भी सौंपा। दूसरी ओर राज्य और सत्ता पक्ष के मुखिया हेमंत सोरेन लगातार रूप से योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने में लगे हुए हैं। बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन, दक्षिण अफ्रीका में फंसे मजदूरों को मुआवजा देना और राजधानी में नए होटल निर्माण के लिए एमओयू करना उनके आज के दिनचर्या का हिस्सा रहा। दिनों से इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रयासरत था। एक एक कदम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, वो सभी चीजों का हमने आपको अवगत भी कराया अलग अलग माध्यमों से। आज एक कदम और बढ़े कि यहां पर एक लग्जरी होटल्स हो, उसके लिए इकरारनामा आज हम लोगों ने किया है। आज ये सुखद अनुभव है। मुझे लगता है ये सुखद अनुभव और सुखद होगा जब यहां ये एक ताज समूह का एक भव्य होटल बनकर के तैयार होगा और जनता को समर्पित होगा। आज ही मैंने अफ्रीका में फंसे हुए 25-30 बच्चों को रेस्क्यू करा करके झारखंड वापस लाया है। ये तो रही सत्ता पक्ष का कार्यक्रम। विपक्ष में बैठी बीजेपी अपने सबसे अहम चुनावी मुद्दे को रांची से लेकर दिल्ली तक उछाल रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी की प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के संथाल परगना में चल रहे घुसपैठ और मतदाताओं की बढ़ती संख्या के मुद्दे के तरफ केंद्रीय चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट किया। दरखास्त इलेक्शन कमीशन को दिया, उनकी पूरी टीम बैठी थी और उन्होंने हम सब लोगों की बातों को सुना है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम सब लोग इस मामले को देखेंगे। सर, अगर ब्रीफ में आप 2-3 लाइनों में कंप्लेन के बारे में बता सकें। नहीं, कंप्लेन ये है कि झारखंड के कुछ एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए। तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी ये खतरे होंगे और उस खतरा को हम सबको महसूस करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने यही कहा कि आप इसको सघन पुनरीक्षण में आप इसको डालिए और इसको जांच कराइए। हर बीते दिन के साथ झारखंड की राजनीति में कुछ नया देखने को मिल रहा है। एक और सत्ता पक्ष राज्य की जनता के बीच अपनी छवि निखारने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर हेमंत सरकार के खिलाफ मुद्दे को बीजेपी राज्य में उजागर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट T45। और चलिए हम चलते हैं न्यूज रूम और वहां से हमारे सहयोगी अनिकेत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिकेत, देखिए सियासी हलचल तेज होना लाजमी है क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है, तो पक्ष हो या विपक्ष हो सभी अपनी अपनी तैयारियां करने में जुटे हैं। लेकिन अब ये है कि आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ
अपना मंथन भी चल रहा है, अपनी रणनीति भी तैयार की जा रही है और यही वजह है कि कल देखिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी यहां पहुंचे, मंथन हुआ और यहां के नेता जो इनका मुद्दा है, बीजेपी के विपक्ष का जो मुद्दा है, सबसे ज्यादा जो ये कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी चेंजेस को लेकर आक्रामक है, इस मुद्दे को लेकर दिल्ली पहुंची एक टीम। लेकिन पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष को ये भी सोचना चाहिए कि दिल्ली जाकर इस समस्या का समाधान होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि आरोप प्रत्यारोप और अपनी अपनी रणनीति साथ साथ। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया हुआ था, वहां पर मुलाकात की गई है और घुसपैठ के मामले को लेकर के बात की जा रही है। यहीं पर तमाम जो कांग्रेस और जेएमएम के प्रवक्ता है, उनका कहना है कि जिस तरीके से ये जो घुसपैठ का पूरा मामला है, ये केंद्र के जिम्मे में आता है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से बात करनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर बैठकों की बात करें, तो बैठकों का दौर चल रहा है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का जो है बिल्कुल बच चुका है। जिस तरह से कल लगातार जो है बैठकें चल रही थी कांग्रेस के तरफ से, पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद तमाम जो यहाँ पर उनके नेता है उनकी बैठक हुई। कहीं ना कहीं इन बैठकों पर जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कल बैठक की गई, ओबीसी के जो नेता थे उनके साथ बैठक की गई। कहीं ना कहीं एक तरफ जहां पर जेएमएम जो है, जो सीएम है, वो लगातार यहां पर बैठक कर रहे हैं और परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है वो अपने आप में कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के बाद। और जिस तरीके से बैठकें चल रही है, एक तरफ जहां पर जेएमएम जो है एसटी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं पर हम कांग्रेस की अगर बात करें तो वो ओबीसी और अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है उसको लेकर के कल बैठक की गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो बिल्कुल मजबूती से बैठकें कर रही है कहीं ना कहीं, और ये आरोप भी लगा रही है। जिस तरीके से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा हुआ था, जहां पर घुसपैठ का मामला लगातार गरमाया हुआ है, इसे एक मुद्दा बनाए हुए, वहीं पर इसको लेकर के सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये मुद्दा जो है पूरा का पूरा केंद्र सरकार पर है। इस पर गृह मंत्री से बात करनी चाहिए और झूठ मूठ की राजनीति कर रही है यहाँ पर बीजेपी घुसपैठ को मामले को लेकर के। ऐसा कुछ भी नहीं है। आरती, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और देखिए सबसे पहले अगर हम इन चीजों को अलग करके अगर हम उपलब्धियां गिनाने में जुटे सरकार की तरफ भी देखें अनिकेत, तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में भी जुटी है। कल भी देखिए टाटा के साथ एमओयू हुआ यहाँ पर और उसके बाद देखिए जो नियुक्ति पत्र की बात हो रही है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और नियुक्तियां भी मिलने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सरकार को लग रहा है कि अगर वो मुद्दे चुनाव से पहले नहीं सुलझाए गए तो उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो उन सारी चीजों को समेटने में पक्ष लगा हुआ है चुनाव के ऐलान से पहले। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार नियुक्तियां बांटी जा रही है सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से, लगातार कहीं ना कहीं जो एक बड़ा विषय था यहाँ पर रोजगार को लेकर के लगातार बात हो रही थी कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है, वैकेंसीज की भी बात की जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, यहाँ पर साथ ही परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा वर्ग था जो नाराज चल रहा था कि नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, चाहे पीजीटी शिक्षक का हो, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है अभी फिलहाल वो जान रही है कि अगर अभी जो मुद्दे यहाँ पर जो चल रहे हैं उनको अगर पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो बिल्कुल मजबूती के साथ अपने काम कर रही है और सीएम लगातार जब से तीसरी बार अपना पदभार ग्रहण किए हैं, सीएम का शपथ लिए, तब से लगातार वो दौरा कर रहे हैं, परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि कल एमओयू साइन किया गया ताज होटल को लेकर के कि 400 करोड़ की लागत में ताज होटल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सरकार है वो लगातार अपने कामों को दिखा रही है, अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर लगातार बैठक भी कर रही है और बैठकों में यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो छूट गए थे लोकसभा चुनाव में, जो सीटें छूट गई थी, जो क्षेत्र छूट गया था, वहां पर क्या कमियां थी, उसको कैसे दूर किया जाए। जो जिला स्तर के नेता है, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, उनसे मुलाकात की जा रही है कि आगामी विधानसभा जो चुनाव है इसमें कहीं कोई चूक ना हो और बेहतर रिजल्ट हो सके। इसको लेकर के लगातार बैठक हो रही है। जी आरती, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिकेत। तो बैठकें हो रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर ये सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है।